राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो है देव दिवाली के ऊपर। देव दीपावली कब मनाई जाती है, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और देव दीपावली पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देव दीपावली का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध किया था। उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाने लगी। देव दीपावली का दीपदान का क्या महत्व है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए, पर यह दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन दीपदान करने से जीवन में सभी तरह के कष्टों से आपको निवारण होगा, सुख संपन्नता बढ़ती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं, रविदास घाट से लेकर राजघाट के आखिरी तक, वहां करोड़ों दिए जलाकर गंगा नदी की पूजा की जाती है और गंगा को मां का सम्मान दिया जाता है। देव दिवाली का परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता का शुरुआत कर काशी ने विश्व स्तर पर नए अध्याय का आविष्कार किया था, जिससे यह विश्व विख्यात आयोजन लोगों को आकर्षित करने लगा। देवताओं के इस उत्सव में परस्पर सहभागी होते हैं। काशी के घाट, काशी के लोग देवताओं का उत्सव देव दीपावली जैसे काशी वासियों ने सामाजिक सहयोग से महोत्सव में परिवर्तित कर विश्व प्रसिद्ध कर दिया। असंख्य दीपकों और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदि केशव घाट व वरुणा नदी के तट एवं घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम जगमगा उठते हैं, मानो काशी में पूरी आकाश गंगा ही उतर आई हो। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी काशी के ऐतिहासिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को गंगा की धारा के समांतर ही प्रवाहमान होती है। माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दिवाली मनाते हैं। वह इस दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवतागणों ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध करके उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया था। त्रिपुरारी उसी दिन से भगवान शिव कहलाए गए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाने लगी। काशी में देव दिवाली उत्सव मनाए जाने के संबंध में मान्यता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी के पंचगंगा घाट पर आकर गंगा स्नान कर ध्यान किया। यह बात जब राजा दिवोदास को पता चली तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस दिन सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। देव दीपावली एक दिव्य त्योहार है। प्रबुद्ध मिट्टी के लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल पर तैरते हैं। एक समान संख्या के साथ विभिन्न घाटों और आसपास के राजसी आलीशान इमारतों की सीढ़ियों पर धूप और मंत्रों की पवित्र जप का एक मजबूत सुगंध से भर जाता है। इस अवसर पर एक धार्मिक उत्साह होता है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत स्थल होता है, लेकिन जो भारतीयों के लिए यह पवित्र गंगा की पूजा करने का समय है, वह कार्तिक
नवंबर दिसंबर के हिंदू महीने की पूर्णिमा पर पड़ता है। देव दीपावली भी शुरू होता है, जो कार्तिक महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन लंबे महीने की परिणति से है। दोस्तों, इन समारोह में कई लाख मिट्टी के दीपक घाट की सीढ़ियों पर सूर्यास्त पर जलाए जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और इस वर्ष यह पर्व 7 नवंबर 2022 सोमवार को मनाया जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देव दीपावली पर्व भगवान शंकर के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दीपावली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व दोस्तों बताया गया है। इस दिन दीपदान का मुहूर्त प्रदोष काल में सायकाल 5:14 से 7:49 तक है। प्रदोष काल में 11, 21, 51 या 108 मिट्टी या आटे के दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालें या आप तिल का तेल डालें। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए दीपकों पर रोली और अक्षत लगाकर पूजन करें और इन्हें किसी नदी अथवा मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें। अगर आप दोस्तों ये दीपक किसी घाट या सरोवर या गंगा किनारे आप लगाते हैं तो इसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने से शत्रुओं का भय नहीं होता और यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव के निमित्त दीपक जलाने से जीवन में उन्नति होती है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए काशी में एक कुंड है। उस कुंड में भी स्नान करने से आज के दिन बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। दिवाली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। और दोस्तों, इस दिन दीपक के प्रकाश, जप, दान व स्नान का विशेष महत्व रहता है। ऐसा करने से व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शंकर भगवान ने एक राक्षस का वध किया था, तभी से ही यह देव दीपावली मनाई जाने लगी। देव दीपावली के दिन घर पर आप घी के 11 दीपक तो जरूर से जरूर जलाएं। पहले मिट्टी के दिए को माँ तुलसी के पास रखें। इसके बाद दिए को 2 दिए घर के दरवाजे के बाहर जरूर रखें। बाकी बचे हुए 9 दिए को आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य समृद्ध होगा और घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, आज के दिन आप चाहें तो माँ तुलसी के पास में आप 5 बाती एक साथ करके घी से गोले के दीपक में भी जला सकते हैं। वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी देव दीपावली के ऊपर। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।